नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 13 जुलाई का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उसे ज़रूर अटेंड कीजिएगा। लास्ट डे का क्विज़ था, उसे डिस्कस कर लें। हु हैज़ वोन द 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? आंसर हो जाएगा जैला एवेंते गार्डे, जो कि अफ्रीका के रहने वाले हैं और इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं। मतलब अफ्रीका से इनका ओरिजिन हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, हु विंस विंबलडन जूनियर मेन टाइटल? देखिए, ये पूरे दिन न्यूज़ में छाया रहा है, तो यकीन मानिए ये अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 90% चांस है कि एग्जामिनर इसको टच जरूर करेगा आपके आने वाले एग्जाम में। आंसर हो जाएगा समीर बनर्जी। क्यों टच करेगा, यहां पे आप समझ जाएंगे। ये उनकी तस्वीर है, यहां पर आप समझ जाएंगे। इंडियन ओरिजिन के हैं, अमेरिका में रह रहे हैं समीर बनर्जी, जो जीत गए हैं जूनियर विंबलडन मेन टाइटल। बात कर ले इन्होंने हराया किसको है, तो विक्टर लिलोव को हराया है इन्होंने। और यहां पर थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं सारे टूर्नामेंट जो ग्रैंड स्लैम है टेनिस के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ है, फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ है, विंबलडन 1877 में शुरू हुआ है और विंबलडन ही सबसे पुराना है, आपको ये बात याद रखनी है। यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ है। बात कर ले ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड पिच पे खेला जाता है, क्ले पर फ्रेंच खेला जाता है, ग्रास पर विंबलडन खेला जाता है और हार्ड पर यूएस ओपन खेला जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सेलिब्रेट्स वर्ल्ड मलाला डे? आंसर हो जाएगा 12 जुलाई को यूएन ने मलाला को रिस्पेक्ट देने के लिए वर्ल्ड मलाला डे अनाउंस किया है उनके जन्मदिन पर। बात कर ले 11 जुलाई को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक, चलिए आगे बात। ये उनकी तस्वीर है, यहां पर इनकी अचीवमेंट्स की मैंने बहुत सारी इनकी अचीवमेंट्स है वो सारी लिख दी हैं ऑलमोस्ट। यूनाइटेड नेशन ने 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे उनको ऑनर देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए अनाउंस किया है। बात कर लेते हैं मलाला ने ऐसा क्या काम कर दिया, तो इन्होंने वुमेन्स के लिए और चाइल्ड्स के राइट के लिए वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है। इसलिए इनको ट्रीट दी, मतलब इसलिए इनको ऑनर दिया गया है 12 जुलाई, जिससे कि जो इनका जन्मदिन है, जन्मदिन को इन्हीं के नाम पर मनाने को यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया है। इनकी अचीवमेंट्स बात करें तो अब आप यहां से सुनिए। 2012 को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नेशनल यूथ पीस प्राइज इनको दिया था, पहली अचीवमेंट। 2014 को 17 साल की उम्र थी इनकी जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ये इनकी दूसरी अचीवमेंट है, नोबेल पीस प्राइज। और अगर बात कर ले यूएन ने शॉर्टलिस्ट किया था इनको, उन्होंने डिक्लेयर किया था द मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड, ये रही हैं 2019 में उन्होंने डिक्लेयर किया है यूएन ने। ये तीसरी अचीवमेंट्स हो गई। चौथी है कि कनेडियन सिटीजनशिप है इनके पास और ये सबसे यंगेस्ट हैं जिन्होंने एड्रेस किया है हाउस ऑफ कॉमन इन कनाडा में, तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगली अचीवमेंट्स है कि उनकी जो एक डॉक्यूमेंट्री है ही नेम्ड मी मलाला, वो शॉर्टलिस्ट हुई थी ऑस्कर में 2015 को। अगर इनकी लास्ट एक और अचीवमेंट यहां पे लिखी हुई, इन्होंने एक बुक लिखी है वी आर डिस्प्लेस्ड, जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाली बुकों में से एक थी, जिसमें इन्होंने अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया था। बात कर ले, रिवीजन कर लेते हैं जून के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट। अगर बात करें 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना फॉर्मेशन डे। आप सोच रहे होंगे ये डे क्यों लिख दिया मैंने, यकीन मानिए न्यूज़पेपर की कटिंग आप देखेंगे ना तो जगह जगह इनकी बात की गई है, क्योंकि ये समय जितना सबके लिए खराब है उतना इनके लिए भी खराब है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ ले, इसलिए मैंने यहां पर इसको इंक्लूड कर दिया है। बात कर ले 4 जून की, तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर और 8 जून को ही वर्ल्ड ओशियन डे भी मनाया जाता है। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है।
यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, जनवरी से जून तक की हमने अपडेटेड करंट अफेयर की एक ई बुक लॉन्च कर दी है, सिर्फ 29 रुपए की। आप चाहे तो उसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, इंग्लिश में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु विन विंबलडन चैंपियनशिप मैन 2021? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच इस बार का 2021 का ऑलमोस्ट जो भी हुए हैं, कौन कौन से हो गए, फ्रेंच हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया और विंबलडन, तीनों ही ये जीत चुके हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। ये इनकी तस्वीर है, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नोवाक जोकोविच जिन्होंने मैट्रिया मर्टिनी को हरा दिया है और इस तरीके से हराया है, आप देख लीजिएगा। इन्होंने टोटल जो ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो 20 जीत चुके हैं, जो कि रोजर फेडरर और राफेल नडाल के बराबर हो चुके हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट ग्रैंड स्लैम मेंस में कौन जीते हैं, तो आप तीनों का नाम लोगे, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और राफेल नडाल। अगर बात कर ले वुमेन्स में विंबलडन वाला कौन जीता है, तो एस्ले बाल्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं वो जीत गई हैं। उन्होंने हराया है कैरोलिना लिस्कोवा को, जो कि चेस रिपब्लिक की हैं। बात कर ले सेरेना विलियम्स, मोस्ट ग्रैंड स्लैम फीमेल्स में जीतने वाली प्लेयर हैं, जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। यहां पर मैंने लिस्ट लगा दी है, 2020 की भी लगाई है मैंने और फीमेल्स की भी लगी हुई है, लेकिन मैं आपको 21 की सिर्फ बताऊंगा। 20 वाली आप पीडीएफ से एक बार जरूर देखिएगा। बस आप ये याद रखिए 20 में विंबलडन नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए बात कर विंबलडन वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हुआ नहीं था और बाकी 3 हुए थे। बात करें इस बार को, तो 3 मेल्स में नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। अगर वुमेन्स की बात की जाए तो 2021 में विंबलडन मैंने आपको बता दिया एस्ले बाल्टी हैं। 2021 में ही फ्रेंच ओपन कौन जीती है, बारबोरा रेच्सिकोवा, और 2021 का ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती हैं नाओमी ओसाका, जो कि जापान की है। आगे बात करते हैं, यहां पर मैंने विंबलडन की पूरी लिस्ट लगाई है, मेंस और सिंगल और वुमेन सिंगल, ये मैंने आपको बता दी है। यहां पर डबल वुमेन, डबल मैन और मिक्स डबल, ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंगल से ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है, यहां पर आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर। किसने इनॉग्रेट किया है, अनूप नौटियाल ने इनॉग्रेट किया है। क्या है ये, सोशल एक्टिविस्ट है। और ये हुआ कहां पर है, देहरादून में हुआ है, उत्तराखंड के, और पहला बना है 9000 फीट के ऊपर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की फॉर्मेशन कब हुई, 9 जून 2000 को, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ। कैपिटल है इसकी देहरादून, समर कैपिटल है इसकी गैरसैंण। गवर्नर है इनके बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड की जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, 70 सीटें हैं उनकी। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट एट नागपुर? आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी ने एलएनजी फैसिलिटी प्लांट को नागपुर में लॉन्च किया है, जो कि पहला प्राइवेट है, इंडिया का पहला प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी ने मतलब लॉन्च किया है। चलिए ये उनकी तस्वीर है नितिन गडकरी की। बात कर लें कि जो एलएनजी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको नागपुर के महाराष्ट्र के नागपुर में इनॉग्रेट किया गया है। इसको कौन इनॉग्रेट कर, इसकी कंपनी कौन है जो इनको इनॉग्रेट कर रही है, तो बात कर ले विद्यापीठ आयुर्वेदिक ग्रुप। इनको अपनी तरफ से पैसा लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है, और हाईवे पर मतलब लॉन्च किया गया। इसको बना देंगे, बहुत जल्दी बना देंगे, क्योंकि प्राइवेट काम है, बहुत जल्दी हो भी जाता है। बात कर लेते हैं, नितिन गडकरी पहले 2 चीज के मिनिस्टर थे। कौन कौन से यूनियन मिनिस्टर थे वो, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के और एमएसएमई के। लेकिन अभी जो रिसफल हुआ है उसमें एमएसएमई मिनिस्ट्री उनसे लेकर किसी दूसरे मिनिस्टर को दे दी गई है। 2 दिन से मैं बात कर रहा हूं, तो अब आपको बताना है एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ाई करते हैं इसलिए एजुकेशन पूछा है,
रेलवे मिनिस्टर इसलिए पूछा है कि रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, और एमएसएमई इसलिए पूछा है क्योंकि नितिन गडकरी से ली गई है। तो आपको यहां पर आंसर बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा बगैर देखे। विच टीम लिफ्ट कोपा अमेरिका 2021 कप? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जीत गई है ब्राजील को हराकर। ब्राजील हार गया है और कोपा अमेरिका 2021 के विजेता बन गए हैं अर्जेंटीना, जो कि मेसी की टीम है। मेसी ने लीड किया, यहां पर आप देख सकते हैं मेसी है। और यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम ने नेमार ब्राजील को 1-0 से हरा दिया है। ये दोनों प्लेयर आपसे पूछे जा सकते हैं, ये तो बहुत फेमस है, ये तो नहीं पूछे जाएंगे। नेमार आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस खेल से रिलेटेड है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है। और ये हुआ कहां पे है, तो आपको बता दूं रियो डी जनेरियो में हुआ है और मैराकाना स्टेडियम में ये गेम खेला गया था। अगर बात करें कोपा अमेरिका की, तो 47th एडिशन है 2021 का। ये शुरू कब हुआ? 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्विटर अपॉइंट एज रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया। आंसर हो जाएगा विनय प्रकाश को ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है ट्विटर के द्वारा। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने वही सेम चीज लिख रखी है, विनय प्रकाश को रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है इंडिया के लिए। यहां पर बात कर ले ट्विटर की, तो ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। ये डेवलपमेंट इसे बनी कब थी? 21 मार्च 2006 को बनी थी। हेडक्वार्टर इनका कहां पे है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पीके वॉरियर पास अवे बिलोंग ऑन विच फील्ड? बहुत ज्यादा फेमस थे इसलिए मैंने इनको ले लिया है। ये डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जो कि बहुत ज्यादा फेमस थे केरल में। ये उनकी तस्वीर है, यहां पर आप देख सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर थे पीके वॉरियर। ये अभी इनकी डेथ हो गई है, 100 साल के थे करीब, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य वैदा साला कि ये डेवलपर थे, मतलब इन्होंने इसको बनाया था और फिर उसमें काम भी किया था काफी टाइम तक, और केरला में ये बनी हुई है। बात कर लें ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिल चुका है, और केरला साहित्य अकेडमी के द्वारा इनको एक बुक इन्होंने लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब अपने ऊपर ही थी, स्मृति पर्वम, जिसके लिए केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 2009 में मिल चुका था, इसलिए इंपॉर्टेंट रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु विंस इलेक्शन ऑफ इथोपियन? आंसर हो जाएगा अबी अहमद इथोपिया का इलेक्शन जीत चुके हैं और बहुत तगड़े तरीके से जीते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 2019 का इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, और ये प्राइम मिनिस्टर कहां के थे? अबी अहमद के, जो कि अब दोबारा से इलेक्ट हो गए हैं तो बन ही जाएंगे। अगर इथोपिया की बात की जाए तो अदिस अबाबा इसकी कैपिटल है, करेंसी इसकी है बिर। क्या है? बिर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन्स कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड? आंसर हो जाएगा सैयद ओस्मान अजहर मखसूसी। ये जीत चुके हैं अवार्ड, इनको कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है। क्या? हंगर हैज नो रिलीजन, मतलब भूख का कोई रिलीजन नहीं होता। और इन्होंने हैदराबाद में 1500 लोगों को डेली खाना कराते हैं, डेली खाना खिलाते हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है ये वाला। चलिए आगे बात करते हैं। आज का क्विज है, इंडियाज एयरफोर्स हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसके साथ इंडियन एयरफोर्स ने करार किया है कि उन्हें जो आकाश मिसाइल बनानी है और उनको बेचनी है दूसरे देशों को। चलिए आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ये हमारी ई बुक है, इसे ज़रूर देखिएगा। और आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एटलीस्ट एक ग्रुप में शेयर भी कर दिया कीजिए, जब वीडियो ख़त्म किया कीजिए। चलिए धन्यवाद।